नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम नववर्ष विशेषांक में आ गए हैं। राशिफल की श्रृंखला में कर्क राशि पर चौथी राशि है कर्क राशि श्रृंखला की। बात करेंगे 2021 के पूरे वर्ष के भविष्यफल के बारे में। कैसा रहेगा आपके व्यापार, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके संतान सुख भाव, आपके कर्म क्षेत्र के लिए, आपके भाग्य क्षेत्र के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या कुंडली की विवेचना कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, उसके लिए विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नववर्ष विशेषांक में कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा 2021। लेकिन उससे पहले आप सभी कर्क राशि और लग्न के लोगों के लिए मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में मां लक्ष्मी का वास हो और आपका जीवन सुखमय हो। इसी मनोकामना के साथ शुरुआत करते हैं और जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2021। सबसे पहले बात करते हैं बड़े ग्रहीय परिवर्तन और बड़े ग्रहों की स्थिति कहां कहां रहेगी आपकी कुंडली में और क्या क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, कुंडली नहीं आपकी राशि में, हम कहेंगे राशि की कुंडली में सप्तम भाव में साल भर विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही मंगल आपके दसम भाव में शुरुआत में रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही गोचर करते हुए एकादश और द्वादश भाव में अपना फल देंगे। अगर हम बात करें राहु और केतु की, तो आपके पांचवें, पंचम और एकादश भाव में सक्रिय रहेंगे, यहां पे अपना फल देंगे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ग्रहों की दृष्टि के साथ। हां, इस वर्ष सप्तम भाव में रहते हुए शनिदेव की चतुर्थ पे दृष्टि रहेगी पूर्ण रूप से। ये थोड़ा सा प्रभावी होगा, किस लिए बताएंगे आगे। सूर्य और बुध आपके षष्ठम भाव में अपना गोचर करते हुए अलग अलग घर को, अलग अलग ग्रहों को दृष्टि डालते हुए अलग अलग तरीके से प्रभावित करेंगे। अब आइए जानते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे प्रथम जो होता है कार्य क्षेत्र, करियर के लिए आपके कर्क राशि वालों के लिए 2021 पूरा वर्ष आपके लिए मिश्रित परिणाम देगा, मिला जुला प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि इस वर्ष के शुरुआत में मंगल आपकी राशि के दसम भाव में विराजमान रहेंगे और साथ ही साथ गोचर जो इनका होगा वो एकादश और द्वादश भाव को प्रभावित करते हुए जाएंगे। तो थोड़ा सा कठिनाइयां आपके कार्य क्षेत्र में देंगे, लेकिन इस वर्ष आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए ग्रोथ के नए नए आयाम, नए नए रास्ते आपको खुलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ बहुत दिनों से पेंडिंग रुके हुए कार्य में आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव आपकी राशि के सप्तम भाव में साल भर विराजमान रहेंगे, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ या उसके द्वारा या उसके संबंधों के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में, अगर बहुत दिनों से पदोन्नति के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय होने वाला है। करियर के लिए सबसे अधिक आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर आप विदेश गमन का कुछ सोच रहे थे, तो अप्रैल के महीने में आपको सफलता मिल सकती है। बात करें अगर व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारियों के लिए कार्य क्षेत्र में सप्तम में शनि की उपस्थिति और गुरु की उपस्थिति कुछ अच्छे फल देगी। अगर बहुत दिनों से आपका लॉस हो रहा था या किसी नए व्यापार की शुरुआत आपने किया हुआ है, तो वहां भी आपको ग्रोथ मिल सकती है। साथ ही साथ कुछ नए सहयोगी
आपके जीवन में आपको मिल सकते हैं, जो बहुत दिनों से आपको फाइनेंशियल इत्यादि की तलाश अगर थी, तो वो आपका जो तलाश थी वो यहाँ पे पूर्ण हो सकती है और आप अपने व्यापार को नए आयाम पर ले जाने के लिए जिन हाथों का इंतजार कर रहे थे, वो हाथ आपके हाथों में मिलते हुए नजर आएंगे। इस बीच आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इस वर्ष साल के अंत तक आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। बात करें विद्यार्थी जीवन के लिए, विद्यार्थियों के लिए 2021 कर्क राशि वालों के लिए बहुत अधिक परिश्रम कराने वाला होगा। यहां पर आपको इस पूरे वर्ष अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव दिखेंगे। कई जगह आपके जीवन में रुकावटें आती हुई आपको निराश करेंगी, लेकिन आपको इनसे डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। उतार चढ़ाव का वर्ष है, टूटने का और झुकने का वर्ष नहीं है। तो आप अगर कहीं से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन का स्वप्न लेकर हैं, तो आप टूटिए नहीं, आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए। साल के अंत तक कुछ आपके लिए शुभता भरा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है। इस वर्ष भाग्य आपके लिए थोड़ा सा प्रबल होकर आपके आगे आगे चलेगा, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी। बात कर लें इस वर्ष, अगर स्पेशली हम बात करें खास करके पंचम भाव में केतु की उपस्थिति कई विद्यार्थियों को, विद्यार्थी जीवन में रह रहे लोगों को मानसिक रूप से भटकाएगी, गलत दिशा में गलत रास्ते दिखाकर और आपको आपके लक्ष्य से हटा देगी। ये बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है, जिससे कि आपका जीवन इफेक्टेड होने वाला है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अगर आप कहीं विदेश में प्रयास कर रहे थे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए, तो आपके लिए मई से लेकर जुलाई का महीना बहुत ही शुभता भरा रहेगा। इस बीच आपको कुछ शुभ समाचार भी दे सकते हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन और संतान सुख, वैवाहिक सुख के बारे में। पारिवारिक जीवन के लिए इस वर्ष आपके जीवन में नई नई चुनौतियां आएंगी। आप परिवार की जरूरतों और उनके इच्छाओं के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। इस वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रहेंगी। साथ ही साथ शनि की मौजूदगी जो है गुरु बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में आपके वैवाहिक जीवन को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। लड़ाई झगड़े, बेवजह के झगड़े आपके जीवन में, ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दरार डालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके कुछ बड़े बुजुर्ग या आपके परिवार के कुछ सदस्य आपके कार्यों से, आपके स्वभाव से असंतुष्ट नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपके परिवार में मनमुटाव बढ़ेगा और कुछ घरेलू कलह की भावना भी आ सकती है। इस बीच आपका स्वभाव कुछ परिवर्तित हो सकता है, आप चिड़चिड़े या गुस्सैल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ये नेचुरल परिवर्तन आपके अंदर आएगा, इसमें घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। इसको स्थिति के अनुसार आप अगर संभालने की कोशिश करेंगे तो संभाल सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे और साथ ही साथ उनका सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा और अगर कहीं से भी आपका लीगल केस चल रहा है, कहीं से कानूनी विवाद में हैं आप, तो आपको निराशा भी मिल सकती है। और अगर आप कहीं से भी कुछ गलत प्रवृत्ति में हैं और अगर आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ भी जोर जबरदस्ती का आप करते हैं, तो आपके लिए शायद जेल के दरवाजे भी खुल सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी इस वर्ष। संतान भाव के लिए बड़ा ही शुभ है। बहुत दिनों से अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें सफलता मिल सकती है। नव जीवन आपके आंगन में खेल सकता है, किलकारियां गूंज सकती हैं। आप सबके जीवन में नई मुस्कान
दे सकते हैं। बात करते हैं प्रेमी जीवन के लिए। प्रेमी जीवन के लिए ये महीना, ये साल पूरा 2021 वर्ष जो है, शुरुआती जो है महीने, खास करके फरवरी और मार्च तक का समय आपके लिए बड़ा शुभ है। इस बीच अगर आप अपने रिश्ते को नया नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, कहीं वैवाहिक बंधन में बंधना चाहें तो बंध सकते हैं, आपको अपनों का साथ मिलेगा। लेकिन अगर बात करें मई, अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा प्रेम आपके बीच बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके पीछे अज्ञात शत्रु बढ़ाकर आपके लिए ईर्ष्या इत्यादि पैदा करेगा, जिससे कि आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। बात करते हैं अब स्वास्थ्य कारणों के लिए। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के लिए कर्क राशि 2021? स्वास्थ्य के मामले में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा, बहुत शुभ नहीं रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। इस वर्ष पूरा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस वर्ष शनिदेव आपकी राशि सप्तम भाव में विराजमान होंगे और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी और आपके 9वें और 4थे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिसके साथ आपको कुछ बड़ी और पुरानी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक व्यय बहुत ज्यादा मेडिकल संबंधी कार्यों पर हो सकता है। इस वर्ष कर्क राशि वालों के लिए वाहन चलाते हुए थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं और रश ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए और डरने की बात है। कुछ दुर्घटनाओं का योग आपके जीवन में साफ दिखाई दे रहा है। खास करके शुरुआती महीने जनवरी से लेके अप्रैल के मध्य तक आपको शुरुआती साल में कष्ट मिल सकता है। इस वर्ष आपको 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ बेहतर आपको फील होगा, लेकिन मिला जुला के आपको इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी चीजों में संघर्ष करना है। तो ये रहा आपका इस वर्ष का वार्षिक फल 2021 कर्क राशि वालों के लिए। क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको इस वर्ष, मैं बता देता हूं, उस पर भी दृष्टि डाल देता हूं। अगर आप इस वर्ष दुर्घटना और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो नित्य सुबह या शाम कभी भी नियम बना लें आप और श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। और इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो किसी भी हनुमान मंदिर में ध्वजा दान कर दें, ध्वजा लगा दें ले जाकर। ये आपके जीवन में शुभता देगा और साथ ही साथ बीमारियों और कुछ आकस्मिक कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। तो 2021 कर्क राशि के राशिफल में बस इतना ही। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके दिए गए शहरों के नाम नीचे चल रहे हैं, उनमें अगर आप किसी भी तरीके से आप मिलकर या टेलीफोन के माध्यम से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। अगर आप कहीं सुदूर रह रहे हैं या फिर आप मिलने में असमर्थ हैं तो भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप या गूगल टॉक किसी भी माध्यम से आप वीडियो कॉल के जरिए भी हमसे जुड़कर, कई लोग ऐसा होता है कि उनको विश्वास नहीं होता कि कौन बात कर रहा है, तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़कर आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। आप सबको आपकी सुविधा अनुसार जितना भी हम समर्पित कर पाएंगे हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। मेरा जीवन आप सबके लिए ही समर्पित है। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ और एक बार पुनः नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।